आज लेबनान से लॉन्च किए गए हिजबुल्लाह के एक ड्रोन के सीमा के पास गिरने से 2 लोग मामूली रूप से घायल हो गए हैं। ये हाल ही में बढ़ते हमलों की एक और कड़ी है, जिसमें तथाकथित फाइबर ऑप्टिक ड्रोन शामिल हैं, जिन्हें रोकना बहुत मुश्किल है क्योंकि इन्हें पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम से बाधित नहीं किया जा सकता। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि सरकार इस खतरे से निपटने के लिए करीब $700 मिलियन आवंटित कर रही है, क्योंकि बताया जाता है कि हाल के हफ्तों में इन ड्रोनों ने 3 सैनिकों और 1 नागरिक की जान ली है। आईडीएफ ने जमीन पर सैनिकों के लिए सुरक्षात्मक वायर मेश लगाई है, लेकिन अधिकारियों ने माना कि अभी कोई पूर्ण समाधान नहीं है, जिससे हिजबुल्लाह ड्रोन युद्ध में सामरिक बढ़त पा सकता है। अब मैं स्टूडियो में मौजूद हमारे मेहमानों की ओर बढ़ना चाहूंगी। हमारे सुरक्षा विश्लेषक याकूब लापिन और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विश्लेषक डैन पेरी हमारे साथ हैं। तो याकूब, सबसे पहले मैं आपसे खास तौर पर इन फाइबर ऑप्टिक ड्रोन के बारे में बात करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि इन्हें रोकना वास्तव में इतना मुश्किल क्यों है, खासकर उन ड्रोन खतरों की तुलना में जो हमने पहले लेबनान से इजराइल के खिलाफ देखे हैं। जैसा आपने प्रस्तावना में कहा, इन्हें जैम नहीं किया जा सकता, इसलिए इन्हें रोकना मुश्किल है, क्योंकि छोटे इलेक्ट्रिकल मोटर वाले क्वाडकॉप्टरों का पता लगाना हमेशा कठिन होता है, चाहे वे फाइबर ऑप्टिक केबल से जुड़े हों या नहीं। पहले इन्हें जैम किया जा सकता था, अब केबल से जुड़े होने पर वे जैमिंग से सुरक्षित हैं। उनके ऑपरेटरों की लोकेशन का सिग्नल ट्रेसिंग से पता लगाना लगभग नामुमकिन है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि समाधानों की तेजी से तलाश करनी होगी। अब समाधान मौजूद हैं। इजरायली डिफेंस कंपनियों ने समाधान विकसित किए हैं और स्टार्टअप्स ने भी समाधान विकसित किए हैं। मुझे लगता है कि ये समाधान हमें युद्ध के मैदान में कुछ हफ्तों या महीनों में दिखने लगेंगे। इनमें इंटरसेप्टर ड्रोन शामिल है, जिन्हें आईडीएफ चलाएगा, जो इन ड्रोन्स पर टकरा सकते हैं या फायर कर सकते हैं। इनमें कंप्यूटराइज्ड गन साइट्स हैं, जिन्हें दस्ते में लगाया जा सकता है। 1-2 सैनिक कंप्यूटराइज्ड गन साइट के साथ लक्ष्य पर आसानी से सटीक निशाना लगा सकते हैं। लेजर या मशीन गन भी सेंसर से जुड़ी हो सकती हैं। सेंसर्स बहुत अहम है। इन ड्रोन को रडार नहीं पकड़ सकता क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, इसलिए ऑप्टिकल या ध्वनिक सेंसर्स लगाए जा सकते हैं। ये मौजूद है, लेकिन प्रक्रिया तेज करने, युद्ध के मैदान में लाने और शुरू करने की बात है। ये समय के खिलाफ दौड़ है। मैं आपसे डैन बात करना चाहती हूं और जानना चाहती हूं कि क्या हम देखेंगे कि इजराइल इन समस्याओं से निपटने के लिए शायद यूक्रेन से मदद लेगा या नहीं। आप जानती हैं, जाहिर है रूस के साथ संबंधों के कारण ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन क्या अब ये बदल सकता है? मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, क्योंकि याकूब कहते हैं आप उपाय कर सकते हैं, लेकिन कुछ पहलुओं से बचना मुश्किल है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये ड्रोन और भी ज़्यादा उन्नत होते जाएंगे, इन्हें पकड़ना और भी मुश्किल होता जाएगा, इनसे बचाव करना और भी कठिन होता जाएगा और ये सस्ते से सस्ते होते जाएंगे। ये उस बुनियादी असममित युद्ध का हिस्सा है जहां जिहादी समूह, गैर राज्य तत्व और वे राज्य अभिनेता जिनकी सीमाएं हैं, बहुत कम निवेश में जबरदस्त आक्रामक क्षमता पैदा कर सकते हैं। मेरा मतलब है, इजराइल का नया सुरक्षा सिद्धांत दुश्मन को साधन पाने से रोकने पर केंद्रित है। जब साधन बहुत सस्ते हो जाते हैं तो ये बड़ी समस्या बन जाती है। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो दुनिया की अग्रणी तकनीकी महाशक्तियों और हाईटेक प्रयोगशालाओं में शामिल है। तो आप मान सकते हैं कि इजराइल स्टार्टअप्स के जरिए, सरकारी निवेश के जरिए और अपनी काफ़ी बड़ी डिफेंस टेक कंपनियों के जरिए जो दशकों से मौजूद हैं, जवाब ज़रूर निकालेगा। लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही कठिन संभावना है जिस पर विचार करना चाहिए। विभिन्न रेंज की मिसाइलों के अलावा और उस ज़मीनी हमले के अलावा जो हमास ने इतनी दुखद तरीके से सफलतापूर्वक किया 7 अक्टूबर, अब ऐसे ड्रोन की संभावना है जो बेहद छोटे हो जाएंगे। वे शायद किसी समय मक्खियों जैसे हो जाएंगे। ब्लैक मिरर का एक एपिसोड ऐसा ही था और मुझे लगता है हम उससे लगभग 5 साल दूर हैं। यूक्रेन इस मामले में सबसे आगे है और उसके पास दुनिया के 3 प्रमुख यहूदी सरकार प्रमुखों में से एक है। मुझे लगता है वे इजराइल के दोस्त बनना चाहेंगे। लेकिन इजराइल ने उन्हें दूरी पर रखा है क्योंकि रूस को ज्यादा नाराज करने से बचने की शायद अविवेकपूर्ण हिचकिचाहट है। और इससे इजराइल को क्या मिला? रूस तो ईरान के साथ मिल गया है। तो मैं देख सकता हूँ, खासकर जब ज़ेलेंस्की ने अभी मध्य पूर्व का दौरा किया और लगभग हर महत्वपूर्ण देश गए लेकिन इजराइल नहीं गए, तो इसे सुधारना $700 मिलियन के निवेश के अलावा चर्चा में रहेगा। ठीक है, खैर हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा।